फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो ये है सकट चौथ का व्रत का वीडियो। तो आज मेरा व्रत है और ये तिल मैंने धुल दिए हैं क्योंकि आज बनेंगे तिल के लड्डू और शकरकंद। आप देख सकते हैं मैंने धुल के रख दिए हैं। अब हम इन तिल को छत पर डाल देंगे सूखने के लिए। फिर इसके बाद शाम को बनेंगे लड्डू, क्योंकि शाम को पूजा होती है तो शाम को ये पूजा में ज़रूरी होते हैं तिल के लड्डू। तो बड़े गणेश भी कहते हैं, मन गणेश भी कहते हैं और सकट भी कहते हैं। तो काफ़ी नामों से जाना जाता है इस त्यौहार को। तो ये देखिए मैंने डाल दिया है तिल को सूखने के लिए और इसके बाद फिर हम तैयारी करेंगे अपने दूसरे कामों की, क्योंकि त्यौहार को ये एक्स्ट्रा काम होते हैं ना, तो पूरा दिन फुर्सत नहीं मिलती है, काम लगा रहता है। तो इसको सूखने को डाल दिया। वैसे तिल को सुखाने के बहुत ज़्यादा वो नहीं होता है, क्योंकि अभी इनको भूनना है हमें, तो भूनने में तो सूख ही जाते हैं, लेकिन जितना सूख जाएंगे उतना अच्छा है। और आप देख सकते हैं धूप तेज नहीं है और अभी 2-4 दिन से धूप बिल्कुल ऐसी होने लगी है। वैसे 5-6 दिन अच्छी धूप निकल रही थी। और इसके बाद देखिए मैं आ गई हूँ किचन में। तो हम बनाएंगे गाजर का हलवा, क्योंकि व्रत में कुछ खाने के लिए वैसे बनाना पड़ता है और वैसे भी पूजा के लिए तो चाहिए ही होता है। तो पूजा में हमारे यहाँ गाजर का हलवा और सिंगाड़े के आटे की का हलवा और ये तिल के लड्डू और शकरकंद ये ज़रूर चढ़ाए जाते हैं। तो मैं बस वही है इलायची कूट रही हूँ। तो गाजर का हलवा बनाऊंगी। गाजर मैंने कद्दूकस करके रख ली थी धुल के, तो वही बना रही हूँ मैं। और आज मेरा व्रत है, मतलब बच्चों का नहीं है, मेरा है। और बच्चे व्रत नहीं रखेंगे, सिर्फ मैं रखूँगी। और तो बस अपने मतलब पूजा के लिए ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं, वरना व्रत में तो अगर हम अकेले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी खा लेते हैं। एक आध दिन निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती है हम लोगों को, लेकिन अभी ये सब पूजा में लगता है। और आज मतलब पूरा दिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, क्योंकि जैसे रोज़ का काम तो हम करते ही है और आजकल दिन छोटे होते हैं, तो रोज़ का काम ही हम लोगों का मतलब बहुत हो जाता है। और फिर ये तो एक्स्ट्रा हो जाता है, जैसे कि अब व्रत वाला है तो ये 3-4 चीज़ें एक्स्ट्रा बननी थी। बच्चों के लिए तो खाना बनाना ही था, क्योंकि वो लोग तो व्रत थे नहीं। और जिस दिन खाने में मतलब जैसे कुछ व्रत का बनना है और कुछ ऐसा बनना है, तो फिर उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अगर हम ऐसे खाना बनाएंगे तो फिर दोबारा से जब व्रत का बनेगा तो उसके लिए हमें पूरी किचन साफ़ करनी पड़ेगी, गैस साफ़ करनी पड़ेगी, सब कुछ क्लीन करना पड़ेगा, फिर हम व्रत का बना सकते हैं। तो बस वही सब चलता है। तो बस वो ऐसे ही काम फैला रहता है। तो बस ये देखिए मैंने अभी डाल दिया है कढ़ाई में। तो घी में मैंने थोड़ी सी इलायची कूट के डाल दी थी और कद्दूकस करके और धुल के ये गाजर डाल दी है। अब हम इसको पकाएंगे और इसको बनने में बहुत टाइम लगता है। तो बस अभी तो फ़िलहाल मैं इसको ढक दूँगी और ढक के रख दूँगी और दूसरा काम करने लगूँगी साइड में, क्योंकि एक साथ कई काम करने होते हैं हम लोगों को, तभी हो पाता है। तो ये देखिए अब मैं शकरकंद है जो उनको भी बॉईल कर लूँगी, क्योंकि और अभी मैं जब आपको शंख की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। इस टाइम पर संयोग और गुनगुन पूजा कर रहे हैं, तो वो संयोग जो है शंख बजा रहा है, उसकी आवाज़ आएगी। तो कोई बात नहीं, मैंने इसीलिए आपको बता दिया। और ये देखिए मैं शकरकंद क्या है कि बहुत बड़े बड़े से थे और कुछ तो अभी भी पड़े हुए हैं। बहुत बड़े थे तो बॉयल करने में भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब वो अंदर कच्चे रह जाते हैं, ऊपर से गल जाते हैं। और यहाँ पे साथ में मैं चलाती भी जाऊँगी। तो देखिए शकरकंद बॉयल हो गए हैं और सारा सामान मेरा जो है बन चुका है। ये देखिए सिंगाड़े के आटे की जो हलवा बनाते हैं ना, वो बन गया है। तो अभी ये गर्म है, इसको हम घी लगा के थाली में डाल देंगे तो ये बर्फ़ी जैसे पीस कट जाएंगे। और ये देखिए हलवा भी हमारा बन चुका है। तो हलवे में मैंने जो 2 दिन की दूध की क्रीम थी वो ही डाल दी थी, क्योंकि खोआ मेरे पास था नहीं। और अभी फ़िलहाल मैंने अभी कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं डाला है, लेकिन मलाई अच्छी खासी मलाई डली है। 4 किलो दूध की मलाई इसमें डाल दी थी मैंने।
तो अच्छा खासा टेस्ट आ गया था। और ये देखिए तिल के जो है मैं लड्डू बना रही हूँ, क्योंकि पूजा में तो लगते ही हैं। तो गणेश जी की पूजा होगी और गणेश जी बनाएंगे हम। अभी पार्थिव गणेश जी बनाए जाते हैं, बाद में उनको विसर्जन हो जाता है। तो ये देखिए पूजा की थाली लग चुकी है हमारी। तो सब कुछ मैंने रख दिया है जो भी पूजा में लगता है। दूब जरूरी होती है और दूध, गुड़, लपसी, जैसे लपसी कहते हैं हम लोग तो सिंगाड़े के आटे के हलवा को, और गाजर का हलवा है, तिल के लड्डू हैं, शकरकंद है, ये सब। ये देखिए कलश वगैरह जो है इसकी स्थापना हो चुकी है। तो बस इस तरीके से हम लोग, और हम दोनों लोग व्रत थे, मतलब इनके पापा भी थे और मैं थी, बच्चे नहीं थे, बस बच्चों के लिए खाना बनाया था। और ये देखिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया था, तो संयू की क्लास लग गई है और आप देख सकते हैं इसको, वो दूर बैठा हुआ है और बातें सुन रहा है और चुपचाप सुनता रहेगा। फिर मुझे याद आया है कि कैमरा लगा है, तो फिर मैंने मैं शिकायत भी कर रही थी इसकी कि ये ऐसा करता है वैसा करता है, और ये शांति से बैठा हुआ था, सुन रहा था, क्योंकि इसकी गलती थी, इसीलिए ये फिर बोलता नहीं है, चुप हो जाता है, चुपचाप सुन लेता है। और इसके बाद मैं सुनाऊंगी आपको कथा जो हमारे यहाँ पूजा में होती है। अभी तो फिलहाल पूजन ही हो रहा है। तो पार्थिव गणेश भी मैंने बना दिए थे, ये गोबर से बनाए जाते हैं हमारे यहाँ। और कलश स्थापना हो गई है, हवन वगैरह भी हो गया है। और कथा का जो है, मैंने जैसे 5 कथाएं आज होती हैं आज के दिन। तो जैसे महीने में एक बार गणेश होते हैं तो एक ही कथा हो जाती है, लेकिन जब ये साल भर में एक बार ये गणेश होते हैं ना, बड़े गणेश कहते हैं हम लोग, तो इसमें 5 कथाएं होती हैं। मेरी मतलब मैंने अपने यहाँ ऐसे ही सुना है। तो मेरी अम्मा जो भी कथा कहती हैं, बस वही मैंने सुनी है। तो मैंने मतलब सुनाई तो है एक, लेकिन अगर मैं 5 सुनाती तो शायद 5 दिन का वीडियो मेरा निकल जाता। तो और देखिए ऐसा है, हमने बुंदेलखंडी में ही भाषा में ही ये कथाएं सुनी हैं दादी लोगों से ऐसे, तो वही हमें आती हैं। अगर हम इनको, वैसे इनको दिक्कत हो जाती है बच्चों को, तो ये पूछ लेते हैं इसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। एक कथा तो मैंने पूरी मतलब आप रिकॉर्ड भी की थी, फिर मैंने वो कर दी, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो इनको बच्चों को समझ में नहीं आते, और ये 10 बार पूछते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ, उसका क्या मतलब हुआ। तो फिर मैंने वो कट ही कर दिया था कि फिर मैंने दूसरी कथा जो मैंने रिकॉर्ड की थी बस वही आप लोगों को सुनाई है। तो और ये कथा बुंदेली भाषा में है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा भी आता है अपनी बुंदेली भाषा में। इनको कम समझ में आती है बच्चों को, तो कोई बात नहीं, आप लोगों को भी जिसको समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, सुन लीजिएगा। और वैसे जो हमारे बुंदेलखंड से हैं उनको तो समझ में आएगी, और कथा भी शायद आती होगी। तो चलिए मैं आपको सुना देती हूँ। तो सब व्रत रखती है, और सास भी रखती। अब सबसे छोटी वाली जो नदी नई बहू, अब चौथी यदि सबसे छोटी, तो चौथी बोली कि हम भी रह करें व्रत। सो उसकी सास ने कही कि बनी रही हो, अच्छी बात है वो तो है, तो उन्होंने कही कि बनी रही हो तुम भी, अच्छी बात है, कर व्रत रखूँ। छोटी वाली बनी रही, एक छोटी वाली को काम है तो खाना बना दो, और देवरानी जेठानी को झाड़ू पोछा बर्तन वर्तन करत रहती है और बाहर के काम। और देवरानी जेठ में सबसे छोटी वाली बहू थी, वह खाना बनाती, सू को काम है तो सुबह भूख लगे तो सबसे पहले खा लेती, उसको खाना बनाना है और उन्हें बनाओ खाओ। अब उनके तो नियम है तो कि एक रोटी जब पहली रोटी से कत्ती वह गैया के लाने निकाली जाती, फिर इसके बाद वो तो उन्हें क्या करो कि जैसे उन्हें, अब उन्हें सोची कि वहाँ लगे भूख लगे, ऐसे उन्हें गई यार क्या करें, बहुत तेज भूख लगी। तो उन्हें सोची गैया की जन रोटी धरी, अगर आसन गैया खबाने दी, सुबह आधी खा ले है, और आधी खा ली और आधी धर दई ढाक के। सू की सास नहा के आई, सो बोली गैया की रोटी दो हम खवाए हैं, तो बोली जाने होता ही धरी हुई है सुले। अब उन्हें देखी सुबह आधी रात गए, आधी रोटी खाए आधी खा गई, बोली बिलक के खा गई उन्हें, तो करिए ने ध्यान नहीं दवा ले गई उन्हें खवा ले। अब शाम के बैठी पूजा करें हैं, चारों देवरानी जेठानी और डोकरिया। सो अब गणेश जी बिलक के बन गया, सुबह नहाए से जाए और वो की तरफ जाए और कहा कि खावे आप लगा में बिल्ली का, आधी रोटी में आऊँ
अब बात तो समझ गई। बार बार कह रहे हैं, हाँ मतलब बोलने ही लगी। हाँ, तो अब वो तो समझ गई कि हम इन्हें खाई थी, वो जब लग गया ऐसो कह रही। अब बे उनकी सांस भगाने का है, लग गया चल भाग, सबको भगाए। ऊपर तो घेर घेर के आ जाए, वही के पास घूमे, वो काय के खावे आप लगावे, मिली कहाँ दी रोटी में आऊंगे। अब भैया बात तो समझ गई। सुबह कछु नहीं उन्हें सोची, अगली जब पर है ना गणेश को अपनी माँ के भग जाने, तो कहाँ से आ जाए। तो चलिए बताइएगा ज़रूर कि आपको हमारी ये कथा कैसी लगी और किस किस को ये कथा आती है, किसने किसने ये कथा सुनी है। और इसके बाद हम हवन करेंगे और बस इसके बाद हम वीडियो का एंड करेंगे। तो आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट में।